नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रहों की अदालत में। आज का वीडियो हम जो बात करने वाले हैं सूर्य महाराज कल को शाम के समय करीब 3 बजे के आसपास वो मकर राशि में एंटर करेंगे। मकर राशि में सूर्य हमेशा दिग्बली होता है, मतलब द किंग इज कमिंग बैक। वैसे तो कमिंग बैक कब बोलता है जब एरीज में होता है, लेकिन यहाँ से क्या सूर्य देवा महाराज अपनी पावर को गेन करना शुरू कर देंगे, जो अब तक पावर वो लूज कर रहे थे कैंसर साइन के बाद। क्योंकि कैंसर साइन के बाद क्या होता है, सूर्यदेव अपनी पावर लूज करते हैं और शनि की ताकत बढ़ती है। कैंसर इस कैप्रिकॉन साइन में आने के बाद शनि के ताकत या ग्रहों राहु केतु की ताकत जो है कम होती चली जाएगी, सूर्य की ताकत बढ़ती चली जाएगी। और आप देखना अभी यहाँ से मौसम चेंज होगा, फिर गर्मी बढ़ती चली जाती है, आपको पता ही है। तो सूर्य वैसे भी किसी भी साइन में हो 10वें घर में दिग्बली ही होता है, मतलब उसमें इस इंसान में पावर बड़ी होती है, लोगों के लिए बहुत कुछ करता है और एक अच्छी पोस्ट पे भी पहुंच जाता है अपने एफर्ट्स के साथ। तो ये सूर्य महाराज अभी जा रहे हैं, तो मकर संक्रांति भी मनाते हैं 14 तारीख को। मकर संक्रांति को क्या होता है, दान करते हैं। चने की दाल का, चावल का, घी का कुछ पैसे डाल के वो हाथ लगा के दान कर जाता है। अब दान क्यों किया जाता था कि सूर्यदेव महाराज जब मकर राशि में एंटर करेंगे, अपनी पावर को गेन करेंगे, तो कम से कम दान इसलिए किया जाता है कि हमारे ऊपर उनका जो कोप है वो कम हो। क्योंकि सूर्य राजा भी है, सूर्य गवर्नमेंट भी है, ठीक है, सूर्य आपका पेट भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं सूर्य से देखी जाती हैं, हड्डियां भी सूर्य से देखी जाती हैं। तो उनके कोप से बचने के लिए दान दिया जाता है, पहले ही दान दे दिया जाता है कि सूर्य महाराज हम आपके निमित्त ये दान कर रहे हैं, तो आप हम पर कृपा बनाए रखें। तो 12 लगन वालों के लिए ये सूर्य का गोचर कैसा जाने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, जब एंटर हो रहे हैं तो इस महीने में आपको गवर्नमेंट से संबंधित या आर्मी से संबंधित बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इंसल्ट का फेस सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारे लोगों को इंसल्ट का सामना करना पड़ सकता है, बेइज्जती हो सकती है, जॉब भी जा सकती है, घर चेंज हो सकता है। मैं आपको एडवांस में सारी चीजें बता रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों के साथ होगा, देखने को मिलेगा। घर चेंज हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़े, या कोई जमीन आपकी गवर्नमेंट अक्वायर कर ले, आर्मी से संबंधित कुछ चीजें बाहर निकल के आएंगी, मतलब आने की संभावना आएंगी, तो मैं नहीं कह सकता, आने की संभावना है आर्मी से संबंधित। जैसे भी पीछे थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई पकड़ा गया तो 2.5 करोड़ रुपया उसके घर से बरामद हुआ, तो वो आर्मी से ही था। ऐसा कुछ नया शगुफा आपको देखने को मिल सकता है। सरकार के अंदर बहुत सारी हलचल देखने को मिल सकती है, इस्तीफे हो सकते हैं, ठीक है। धोखाधड़ी, जमीन के मामले में धोखाधड़ी के चांसेस, सरकार के डॉक्यूमेंट से संबंधित, क्योंकि अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जहां पर आप सरकार के संबंधित दायित्वों में डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ ना कुछ फोर्जिंग करते हैं, कुछ ना कुछ लूप होल ढूंढ के काम करते हैं, तो ये महीना आप रुक जाइए, हो सकता है आप पकड़े रह जाएं कहीं। तो कहने का मतलब यह है कि इस महीने में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। स्कैंडल भी बाहर आ सकते हैं, स्कैंडल्स। तो बड़े बड़े लोग, जो नामी लोग हैं, उनकी उनके ऊपर दाग लगना, किसी न किसी वजह से ब्लेम लगना, वो झूठा हो या सच्चा ये बात की बात है, लेकिन ऐसे चांस बनेंगे, ठीक है। तो ये सब एक ओवरव्यू आपको दिया है मैंने, क्योंकि उस समय सूर्य चंद्रमा भी नीच राशि में जा रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को आप थोड़ा-सा मेंटेन करके, मतलब मेंटली सपोर्ट करके रखना, उसमें सबके अंदर मैं भी आता हूँ आपके साथ। तो इन बातों को अगर आप लेके चलेंगे साथ में, तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी भी कंडीशन को, पोज़ीशन को फेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सिर्फ़ यही मेरा मकसद होता है। वहीं बहुत सारे लोगों के लिए ये अच्छा है, जो लोग अपना फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, पढ़ने के लिए, उसके लिए अच्छा योग है। स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा योग है। स्पिरिचुअल वे में जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा योग है, बहुत अच्छा योग है ये, ठीक है।
तो शादी के लिए भी अच्छा योग मैं इसको कह सकता हूँ, लेकिन शादी में झगड़ा ज़रूर, शादी अगर होती तो शायद कोई ना कोई झगड़ा होने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई देती है। या जो आप सोच रहे हैं उसके वो उस हिसाब से ना हो, ये भी देखा जा सकता है यहाँ। तो कुल मिला के यहाँ पर अच्छा बुरा दोनों, ठीक है? तो ये आपको देखने को मिलेगा। जो शेयर मार्केट है उसके अंदर काफ़ी सारा आपको अप डाउन देखने को मिल सकता है। शेयर मार्केट, बिटकॉइन ये वो सब जो भी है, उसके अंदर आपको अप डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। तो फर्जी कंपनियाँ पकड़ी जा सकती हैं, जो गवर्नमेंट के साथ या गवर्नमेंट से छुप के चल रही थी। जिसे क्या बोलते हैं, मेरे को अभी कहना नहीं आ रहा, कौन-सी कंपनी होती है वो सामने आ सकती है। तो ये था ओवरव्यू। मेष लगन वालों के लिए ये 10वें घर के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी, लीडरशिप, ठीक है? कोई ना कोई आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। एक बढ़िया डिपार्टमेंट में आपको भेजा जा सकता है, क्योंकि मंगल भी यहीं पर साथ में गोचर कर रहा है। ये मंगल पीछे है। तो वीनस यहाँ पर है। तो किसी भी फीमेल की वजह से आपके ऊपर कोई ना कोई तोहमत लग सकती है, कोई ना कोई ब्लेम लग सकता है। तो आपके ऑफ़िस में अगर कुछ फीमेल स्टाफ काम करता है, तो उसके साथ थोड़ी-सी दूरी बना कर के रखें, या थोड़ा-सा आप प्रिकॉशियस वे में चलें। ध्यानपूर्वक रहें, ये ना हो कि आपके ऊपर कोई ब्लेम लग जाए। वहीं शादीशुदा ज़िंदगी में जो लोग शादीशुदा हैं, उनके घर में कोई ना कोई अ, उत्सव, जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है? ये सब देखने को मिलेगा। आपकी मदर इन लॉ आपके घर पहुँच सकती है, आ सकती है मिलने के लिए, या किसी आपका आपका ससुराल में चक्कर लग सकता है, मेष लगन वालों के लिए। तो ओवरऑल ये देखा जाए जाए तो अच्छा है। सरकार की तरफ से सहयोग मिलने की पूरी-पूरी संभावना है। तो इसके लिए थोड़ा-सा एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन आप क्या करें, अपना आपका जो क्या बोलते हैं वो अ, बॉस, फादर हैं, बॉस हैं, उनके साथ झगड़ा मत करें कि मेरे को ये अभी करा के दो, मेरा टाइम हो गया। हो जाएगा, होने के चांस पूरे हैं यहाँ पर। वहीं पर टॉरस लगन वालों के लिए ये 9वें भाव में, तो नया भाव नई एजुकेशन का होता है, लॉन्ग ट्रैवल का होता है, ठीक है? तो आप अगर कहीं दूर रहते हैं अपने पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स को मिलने के लिए आप उनके घर आ सकते हैं, या आपकी मदर या आपके पेरेंट्स आपको मिलने के लिए आपके घर आ सकते हैं। नई कोई अगर आप हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपीयरेंस के चांस बन सकते हैं, या उसका एग्ज़ाम देने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, घर से दूर जाना पड़ सकता है, वो भी देखने को मिलेगा। और मान-सम्मान में वृद्धि होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा इसको सही लेके चलें। जो भी होगा आपके फ़ायदे के लिए होने के चांस ज़्यादा हैं, बजाए कि नुकसान होने के। तो उसके बाद मिथुन लगन वालों के लिए ये अष्टम भाव में जा रहा है। अष्टम भाव में सूर्य का जाना अच्छा नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि बेइज़्ज़ती या इंसल्ट, या किसी न किसी प्रकार की अप्रिय अ, समाचार, फादर से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, आपका पेट भी खराब हो सकता है अगर आपका खान-पान ठीक नहीं है तो। तो यहाँ पर खान-पान का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं डेली बेस के ऊपर, तो थोड़ा-सा ध्यान रखें, मार्केट का मूवमेंट देखने के बाद ही आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी 8वें घर के अंदर चला गया है, तो कुछ न कुछ ऊपर-नीचे होने की संभावना दिखती है यहाँ पर। या किसी फीमेल की वजह से आपका डिमोशन, कोई आपके ऊपर ब्लेम लगने की संभावना हो सकती है, किसी न किसी फीमेल की वजह से। तो फीमेल या ऑपोज़िट सेक्स भी ले लीजिए आप, अगर आप फीमेल हैं, तो सारे तो मेल नहीं होते, जमीन लगन वाले फीमेल भी होती हैं। तो किसी ऑपोज़िट सेक्स, जो आपका ऑपोज़िट मेल की तरफ से भी कोई न कोई अननोन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा-सा आप ध्यान में चलें। किसी बात की प्रमोशन के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा डिले होने की संभावना है यहाँ पर। तो कुल मिला के ये मिला-जुला रहेगा मिथुन लगन वालों के लिए। उसके बाद कर्क लगन वालों के लिए ये 7th हाउस के अंदर जा रहा है। तो 7th हाउस के अंदर सूर्य के जाना मतलब
भी आपके काम में तरक्की दिखाता है। आपका नए-नए लोगों से कॉन्टैक्ट दिखाता है। बड़े-बड़े लोग आपके कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं या आप डील करना चाहते हैं बड़े लोगों से, वो डील होने की पूरी संभावना है। ट्रैवल होने की पूरी संभावना है। लॉन्ग ट्रैवल होने की पूरी संभावना है। क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड लॉर्ड गया गया है वो सप्तम हाउस में गया है। तो सप्तम हाउस भी लॉन्ग ट्रैवल को दिखाता है, बिज़नेस पर्पज़ के लिए, या अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपनी बीवी के साथ घूमने-फिरने के लिए बाहर जा सकते हैं। तो वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ओवरऑल बड़ा बढ़िया है, यहाँ पर बड़े-बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट होने की, सरकारी लोगों से कॉन्टैक्ट होने की संभावना यहाँ पर बनती है। शादी नहीं हो रही तो शादी होने के चांसेज़ यहाँ पर बना बना सकता है। कोई रिश्ता अटका पड़ा है, उसका आपको जवाब नहीं आ रहा है या कोई रिश्ता ढूँढ रहे हैं, तो रिश्ता मिलने की पूरी-पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। ये सब चीज़ें इस बात पर भी निर्भर करेंगी कि पहले से कैप्रिकॉर्न में कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है या कौन-सा ग्रह उसको देखता है। तो वो सब चीज़ें भी इसमें मैटर करेंगी। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत भी काम करता है, तो इसका मतलब कि बाकी चीज़ों का एस्पेक्ट आ रहा है या कोई और ग्रह वहाँ पर ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो सूर्य का कोई दुश्मन ग्रह बैठा होगा, तो फिर यहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य का मित्र ग्रह बैठा होगा, तो यहाँ पर आपका काम ईज़िली होने की संभावना बनती है। उसके बाद लियो लगन वालों के लिए ये छठे भाव में जाना सूर्य का अच्छा होता है। छठे भाव में सूर्य अच्छा काम करता है। यहाँ पर आपके दुश्मन, आपके जो बैकबाइटिंग करते हैं, वो सब कोर्ट केस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, घर का लोन नहीं मिला, लोन में दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार के लोन में, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर सॉर्ट आउट होने की संभावना है। तो यहाँ पर अगर आपका ऑलरेडी छठा भाव वीक हुआ, तो यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य विटालिटी का आपके स्टमक के कारक है, उसमें जो रस वगैरह बनता है, उसका स्टमक की पावर का कारक है। तो ऐसे लोगों का हो सकता है स्टमक वीक हो, तो आप यहाँ पर थोड़ा-सा व्यायाम करिए या व्यायाम उस लेवल तक करिए जिस लेवल तक आप उसको झेल सकते हैं। ज़्यादा ओवर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि आपका पेट खराब हो जाए, कोई ना कोई नस दब जाए, कुछ और हो जाए। ओवरऑल कोर्ट केस के लिए या लोन के लिए या गाड़ी के लोन के लिए वो अगर अच्छा है। हेल्थ में अगर आपका 6th हाउस वीक है और लगन स्ट्रॉन्ग है, तो फिर यहाँ पर कोई अगर आपको हेल्थ इश्यू चल रहा है, तो उसका कोई ना कोई मेडिसिन मिल जाएगा या वहाँ से आपको रिलीफ मिलने की पूरी-पूरी संभावना यहाँ पर बनती है। उसके बाद वर्गो लगन वालों के लिए ये जा रहे हैं महाराज पंचम हाउस में, अपने ही घर में जा रहे हैं, लेकिन राशि जो है वो शनि की है। तो काम के अंदर आपको क्या बोलते हैं उसको, प्रमोशन में थोड़ा-सा डिले होने की संभावना है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर 12वें घर के स्वामी होके 5वें में बैठ गए अपने से छठे आके, तो प्रमोशन के अंदर थोड़ी बहुती इश्यू हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, बच्चों से संबंधित कोई इश्यू हो सकता है या आपके बच्चे अगर पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ पर जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है, तो इस महीने आप ज़्यादा प्रेशर मत डालें कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम करवाओ, ये करो, वो करो। हो सकता है आप अंडर द टेबल काम करवाने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर चार्ज थोड़े कम बनते हैं, तो थोड़ा-सा डिले हो सकता है। 1 महीने के लिए रुक जाइए, उसके बाद आप फिर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना? तो प्रमोशन को लेकर ही है, सिर्फ थोड़ा-सा जब पेट खराब होने की संभावना बनती है। बाहर से कोई फॉरेन से कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आ सकती है आपको, ठीक है? कोई अपॉर्च्युनिटीज़ अगर आप ढूँढ रहे हैं बिज़नेस के लिए या जॉब के लिए, वो वहाँ से आ सकती है। कोई आपका प्रिय व्यक्ति, दोस्त, मित्र, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड अगर बाहर रहता है, तो उससे भी कॉन्टैक्ट बढ़ने की, कंटिन्यू कॉन्टैक्ट होने की संभावना बनेगी, या आप उससे मिलने जा सकते हैं या वो आपसे मिलने के लिए आ सकता है, ये भी है। लिब्रा लगन वालों के लिए ये जा रहा है 4th हाउस में, तो 4th हाउस में सूर्य लिब्रा लगन के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि 4th हाउस जो है, भले वो कैप्रिकॉर्न साइन है लेकिन वाटरी हाउस है। यहाँ पर सूर्य अपनी ताकत खो देता है। ठीक है ना? यहीं से उसकी ताकत खोनी शुरू होती है, कैंसर साइन के अंदर ही, तो 4th हाउस के अंदर ही, और धनु तक वो अपनी ताकत खोता रहता है, लेकिन जब कैप्रिकॉर्न में आता है, तो दोबारा से पावर गेन करनी शुरू करता है। तो यहाँ पर ये है कि आपको गाड़ी चेंज कर सकते हैं, घर में कुछ बदलाव कर सकते हैं अपने, ठीक है? आपके बड़े भाई
से संबंधित कोई ना कोई इश्यू या पैसों से संबंधित कोई ना कोई इश्यू हो सकता है। तो इसको आपको थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। मदर को हेल्थ इश्यू होने की संभावना है। घर बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, अपना इस समय दौरान गाड़ी घर बदल सकते हैं। रेनोवेशन करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। थोड़ा मदर को लेकर के या आपका जो मेंटल पीस है उसमें थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस मेरे को दिखाई देती है। वो डिस्टर्बेंस पैसे की वजह से हो, आपकी बीवी की वजह से हो, आपके स्पाउस की वजह से हो, ठीक है? आपके फादर की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, वो थोड़ा-सा आपका मेंटल पीस जो है डिस्टर्ब होने की संभावना यहाँ पर बनती है। कोई सरकारी काम अगर आपका अटका हुआ है तो इस महीने जोर मत मारें, यहाँ पर किसी भी काम को लेकर के। थोड़ा-सा व्यवस्थित होके या तरकीब के साथ चलें, सिस्टमैटिकली चलें, प्लान के साथ चलें, खास करके सरकार से संबंधित कामों के लिए। उसके बाद वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये थर्ड हाउस में बहुत अच्छा होता है सूर्य, थर्ड हाउस में बोला गया है। यहाँ पर जॉब के अंदर नई अपॉर्च्युनिटी मिलने की पूरी-पूरी संभावना है। मान-सम्मान मिलने की संभावना है। आपकी बात को अगर अब तक नहीं सुना गया तो ये वो समय है जब आपकी बात को सुना जाएगा, आपके प्लान्स के ऊपर काम किया जाएगा, उनको सुने जाने की पूरी संभावना है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एक अलग-सी ऊर्जा को आप महसूस करेंगे अपने अंदर, काम को लेकर के, काम के प्रति या काम को लेकर के अलग-सी ऊर्जा का आपको अनुभव होगा और ये अनुभव आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपकी बात जो अभी तक नहीं सुनी जा रही, वो मैंने बता दिया, उस बात को सुना जाएगा। आपके एफर्ट्स को कंटिन्यू किया जाएगा, उसमें इंटरेस्ट दिखाया जाएगा लोगों का, हेल्प मिलने की संभावना है, नाम-सम्मान बढ़ने की संभावना है। कोई सरकारी काम करना चाहते हैं, इसमें ये कर सकते हैं बड़े आराम से। डॉक्यूमेंटेशन, कोई सर्टिफ़िकेट, कोई वीज़ा, कोई एप्लीकेशन, कोई ये वो अगर करना चाहते हैं, तो इस दौरान आप कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलने की पूरी-पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। उसके बाद धनु लग्न वालों के लिए ये सेकंड हाउस के अंदर तो कोई ना कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है? और यहाँ पर आपका ट्रैवल दिखता है, किसी न किसी एक बड़ी जगह पे आपको जाने का मौका मिल सकता है या बड़ी जगह से कोई ना कोई इन्विटेशन आ सकता है अगर ऑलरेडी आपने अप्लाई किया हुआ है, किसी जॉब के लिए, किसी बिज़नेस के लिए, किसी पर्पज़ के लिए, तो वो आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर आपको परिवार से दूर थोड़ा करेगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटस पे आपको अच्छा करने की संभावना है। क्योंकि जब आप अपना परिवार छोड़ के जाते हैं, तो कुछ ना कुछ कमाने के लिए जाते हैं या कुछ ना कुछ अपॉर्च्युनिटी के लिए जाते हैं। तो उस दौरान यही होता है कि आपको परिवार छोड़ना पड़ता है और पैसा कमाने के लिए, अपॉर्च्युनिटी ढूँढने के लिए, अवसर ढूँढने के लिए आपको बाहर किसी बड़े शहर में या किसी बड़ी जगह पर जाने का मौका मिलता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। परिवार के प्रति कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी बढ़ेगी या कोई ना कोई बाहर से आपके घर में आ सकता है। तो ये भी सब साथ में आप देख लीजिए। ओवरऑल यहाँ पर अच्छा है सूर्य का गोचर और अफ़्लिक्शन ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मकर लगन वालों के लिए ये लगन के अंदर ही हो रहा है। तो 8th का मालिक लगन में आके बैठ गया है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बातें सीक्रेट की हो सकती हैं जो बाहर आ जाएँ आपकी या आपके पास किसी के कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपके पास आ जाएँ, जो आपको आने वाले समय में काम करे या आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उसमें आपको कोई न कोई नई अपॉर्च्युनिटी मिलने की संभावना है कि आपको कोई न कोई अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, कोई शेयर आपके हाथ में आ जाए, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आ जाए जो आपके फ़ेवर में हो, वो सब देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा-सा अग्रेशन आपको रहेगा और इस अग्रेशन में आप कभी भी किसी बड़े बुज़ुर्ग का अपमान करने की कोशिश ना करें। जितना आप बड़े बुज़ुर्गों का मान करेंगे, अपने फ़ादर को मान देंगे, उनके पैरे मतलब चरण स्पर्श करके जब काम पर जाएँगे, अगर फ़ादर आपके आपके साथ रहते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है। शादी नहीं हो रही तो शादी करवाने के चांस यहाँ पर बना देता है सूर्य। लगन के अंदर मान-सम्मान देता है और वो भी उस साइड में वो जो जिसमें वो दिग्बली होता है, तो फिर ये आपके लिए बेहतर अपॉर्च्युनिटी लेकर के आया है, ठीक है?
उसके बाद कुंभ लग्न वालों के लिए ये जा रहा है 12वें घर में। तो 12वें घर में सूर्य का जाना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होता। मैरिड लाइफ में इश्यू होती है, या तो पार्टनर को बीमारी हो जाती है, या कोई ना कोई इश्यू निकल के आता है बाहर, ठीक है? कोई ऐसे काम आपने किए हों जो गवर्नमेंट से संबंधित, गवर्नमेंट को धोखा दिया हो, किसी प्रकार का कोई लूप होल, ये वो चीज़ें बाहर आने का समय अभी है, वो समय चीज़ें बाहर आ सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी में अगर जाना चाहते हैं आगे, तो वो स्पिरिचुअलिटी में आगे जा सकते हैं। स्पाउस के साथ झगड़ा हो सकता है किसी न किसी बात को लेकर के, तो इस बातों को आप थोड़ा-सा लेकर के चलें। स्पिरिचुअलिटी में ट्रैवल, लेज़र ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। घूमने-फिरने के लिए जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। पहाड़ी एरिया में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। गुरु के आश्रम में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ों पे आपको ले जाने का प्रयास सूर्य करेगा। तो थोड़ा-सा मैरिड लाइफ़ में थोड़ा इश्यू दे सकता है। तो मैरिड लाइफ़ को आप ऐसे, अगर आपको पता हो तो आप मेंटेन करके यहाँ पर चल सकते हैं। मैरिड लाइफ़ में इश्यू 2 वजह से होते हैं, या तो आपका स्पाउस बीमार हो जाए, या आपका स्पाउस को किसी वजह से कहीं जाना पड़े। तो उस वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये सब आपके रोज़मर्रा के जीवन का एक हिस्सा भी हो सकता है। तो आपको हो सकता है इतना महसूस भी ना हो, लेकिन इवेंट तो होते हैं जो जिनका हमको ज़्यादा महसूस नहीं होता। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, ये तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो उस हिसाब से ये सूर्य यहाँ पर ऐसा रिज़ल्ट देने की संभावना है। 12वें घर में सूर्य को मरण-करण स्थान को दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर सूर्य अच्छा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 12वें घर में सूर्य, आप देख लीजिए, उनका मैरिड लाइफ़ खराब है किसी न किसी वजह से, ठीक है? बेडरूम लाइफ़ खराब है, किसी न किसी वजह से प्रॉब्लम है। तो ये सब यहाँ पर मिलता है ऐसा, मतलब ये घर ही ऐसा है। लेकिन यहाँ पर ये अगर ब्लेसिंग का भी है, तो कोई ना कोई आपको किसी न किसी बड़े आदमी की ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं। आप किसी आश्रम में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो कोई बुजुर्ग आपको मिल जाए, कोई बड़ा आदमी मिल जाए, कोई पंडित मिल जाए, वो आपको ब्लेस कर दे। तो ब्लेसिंग भी आपको यहाँ पर आ सकती हैं। उसके बाद मीन लगन वालों के लिए ये जो सूर्य जा रहे हैं 11वें घर में, तो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, इनकम का हाउस है, और यहाँ पर 6th लॉर्ड जाकर के आपके बैठा है। कर्जा-कुर्जा चुकाना चाहते हैं, तो वो चुकता हो जाएगा। अगर करना चाहते हैं, कहीं न कहीं से आपको दोस्त से हेल्प मिल जाए, कोई आपका पीबी पीडी क्या होता है, जो फंड-वंड जमा करा, वो आपके पास आ जाए, या आपको लोन नहीं मिल रहा किसी वजह से, तो लोन मिलने की संभावना भी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर ये जो लॉर्ड है 11वें घर का, वो लगन में गोचर कर रहा है, ठीक है? 11वें घर का मालिक, 12वें घर का मालिक भी है, तो 11वें घर का मालिक भी है। तो इस समय हम 11वाँ घर ही डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पर नई अपॉर्च्युनिटी, फॉरेन जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, इनकम जनरेट करना चाहते हैं, फॉरेन से कर सकते हैं। गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम अटका पड़ा है, तो वो भी आपका निकल सकता है। फादर को थोड़ा हेल्थ इश्यू, या ग्रैंडफ़ादर को, या आपके फादर इन लॉ को कोई ना कोई कोई ना कोई क्या बोलते हैं, हेल्थ इश्यू होने की संभावना यहाँ पर दिखती है मेरे को। तो या अनएक्सपेक्टेड खर्चा, किसी न किसी प्रकार का ऐसा खर्चा जो आपने सोचा ही नहीं, और वो खर्चा निकल के सामने आ गया। ये सब देखने को आपको मिल सकता है। ओवरऑल 11वें घर में सूर्य बहुत अच्छा काम करता है, 3, 6, 11, 3, 6, 10, 11 में। ये हाउस जो है त्रिशदाय है, और उच्चय हाउस भी है, तो यहाँ पर सूर्य अच्छा काम करता है, क्योंकि सूर्य एक मैलेफिक ग्रह है, और सेपरेटिव ग्रह भी है। तो इस वजह से यहाँ पर ये आपको इनकम जनरेट करने की नई-नई अपॉर्च्युनिटी देने की संभावना बना देता है, ठीक है? तो आप तैयार रहिए, कोई ना कोई नई अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकती है। साधना में आगे जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। कोई ना कोई गुरु मिल सकता है आपको यहाँ पर, जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे लेके जाए, ठीक है? तो ये था वीडियो मेरा, सन का कैप्रिकॉर्न साइन में गोचर। मोटा-मोटा आइडिया जो मेरे को समझ में आया, वो मैंने आपको बता दिया है। अब कितने लोगों से मैच करता है, नहीं करता, मेरे को नहीं पता। कमेंट कर सकें तो बताएँ ज़रूर करके, कि कोई आपका ऐसा प्लान बना हुआ है जो लोग सुनते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आप में सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि आप लोग कमेंट नहीं करते। तो चलो कोई बात नहीं, कमज़ोरी ना कहो, कि हर किसी के पास टाइम होता है, कभी नहीं होता। मैं भी ऐसा ही इंसान हूँ, कि कभी मेरे पास भी टाइम होता है, कभी नहीं होता। तो उस हिसाब से चलता है भाई, दुनिया है।
तो दुनिया में रहते हैं, तो थोड़ा समझना भी पड़ेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा, कुछ माननी पड़ेगी, कुछ मनवानी पड़ेगी। उस हिसाब से चलते हुए हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं और आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते हुए यहाँ पर अगली वीडियो के लिए प्रस्थान करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।